फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 को, जिस चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस देयर पावर। तो सबसे पहले रिकॉल करते हैं हम अपने पिछले वीडियो को कि पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। तो देखिए, बेसिकली पिछले वीडियो का हम लोग का टॉपिक था वॉर विथ मराठास। ओके, यानी कि हमने ये देखा था कि कैसे जो ब्रिटिशर्स है और जो मराठाज है उनके बीच में लड़ाई कैसे होती है, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है जो लड़ाई होती है। ठीक है, तो ये सब जो है हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। और साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो मराठास थे, ठीक है, वो एक तरह से ब्रिटिशर्स को अपना दोस्त मानते थे। और साथ में मराठाज ने जो है टीपू सुल्तान को हराने में जो है उनकी मदद भी की थी। किसकी? ब्रिटिशर्स की। लेकिन बाद में उनको ब्रिटिशर्स जो है धोखा दे जाते हैं और फिर जो उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, और साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे जो मराठा जो है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड थे और वो जो पार्ट थे उनका जो है हेड कौन था। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। और साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था जो हेड था वो उसे हम लोग पेशवा कहते हैं। और जो जब मराठा जब हार गए ब्रिटिशर से तो फिर पेशवा को जो है कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, और क्या क्या ब्रिटिशर्स ने बोला। ठीक है, तो ये सब जो है हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है द क्लेम टू पैरामाउंसी। ठीक है, तो ये हम लोग का आज का टॉपिक का नाम है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये क्लास। तो देखिए, आज से हमने जितने भी पहले के वीडियोस बनाए हैं हिस्ट्री के, उसमें हमने क्या डिस्कस किया है कि जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने कैसे अपने रूल जो है एक्सपेंड किया है, अपने जड़ों को जो है फैलाया है, मजबूत किया है। ठीक है, हमने क्या देखा था कि वो जो है किसी भी टेरिटरी को जीतना होता था तो वो कभी कभी क्या करते थे, डायरेक्ट मिलिट्री वॉर कर देते थे। ठीक है, और नहीं तो फिर नई नई स्ट्रेटेजीज लाते थे। जैसे कि जितने भी किंगडम्स थे इंडिया में, उसमें वो क्या क्या करते थे, रेसिडेंट को जो है बैठा दिया करते थे और साथ में जो है नए नए पॉलिसीज भी लाया करते थे। ठीक है, और हमने जो है पहले एक पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया था जो कि था सब्सिडियरी अलायंस। ओके, और आज हम एक और जो है पॉलिसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिससे ब्रिटिशर्स ने जो है अपने रूल को और ज्यादा एक्सपेंड किया। ठीक है, उस पॉलिसी का क्या नाम है? तो ये द क्लेम टू पैरामाउंसी। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक पॉलिसी का नाम है। ओके, तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है इस पॉलिसी में। ठीक है, तो ये सब जो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इस पॉलिसी के थ्रू जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने आप को जो है पावरफुल बताते हैं। ठीक है, सुप्रीम बताते हैं, यानी कि जो सबसे बड़े बताते हैं कि जो इंडियन स्टेट है उसमें जो है सबसे पावरफुल ब्रिटिशर्स है, सबसे ज्यादा जो लैंड है ब्रिटिशर्स के पास और जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, वो बताते हैं ब्रिटिशर्स किस पॉलिसी के थ्रू? तो पैरामाउंसी के थ्रू। ओके, ब्रिटिशर्स बताते हैं। और साथ में ब्रिटिशर्स ये भी बोलते हैं कि हम पावरफुल हैं और हम लोग के पास जो है बहुत ज्यादा जो है टेरिटरीज है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी भी किंगडम को जो है एनेक्स कर सकते हैं। ओके, यानी कि जो हम लोग किसी भी किंगडम पे कब्जा कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि वो जो किंगडम जो है वो हम लोग के लिए यूजफुल है। ठीक है, ये बोला ब्रिटिशर्स ने कि अब हम लोग पावरफुल है तो हम लोग जो किसी भी किंगडम को क्या कर सकते हैं, एनेक्स कर सकते हैं, अपनी टेरिटरी में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो वैसा तो नहीं है कि जो ब्रिटिशर्स जब बोल देंगे कि ठीक है हम लोग जो है नए नए जो किंगडम्स है उनको क्या करेंगे, हम लोग एनेक्स करेंगे। तो वैसा नहीं है, जो किंगडम है उसका जो रूलर होगा वो बोलेगा ठीक है आप महान हो, आप पावरफुल हो, लो मेरा किंगडम ले लो। ठीक है, ऐसे तो नहीं बोलेगा। तो फिर क्या हुआ, जब ऐसा जब ब्रिटिशर्स ने बोला तो ऐसे बहुत सारे रूलर्स थे, इनफैक्ट जो लोकल रूलर्स थे, ओके, और जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और फिर जो ब्रिटिशर्स को जो है बहुत सारे चैलेंजेस जो है फेस करने पड़े थे। ठीक है, तो ये सब हुआ। तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल है प्रोटेस्ट की, तो देखिए जब ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, तो जब वो कित्तूर पे एनेक्शन कर रहे थे, ओके, यानी कि कित्तूर पे जो है कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। तो देखिए कित्तूर कहाँ पे है, तो कित्तूर जो है कर्नाटका, तो आप सब जानते होंगे कर्नाटका एक स्टेट है, तो उसके अंदर एक कित्तूर क्या है, एक जगह का नाम है। ठीक है, तो वहाँ पे एक रानी थी रानी का नाम था रानी चमन्ना। ठीक है, तो जब ब्रिटिशर्स ने जो है कित्तूर पे एनेक्शन करना स्टार्ट किया, यानी कि कब्जा करना स्टार्ट किया, तो रानी चमन्ना जो थी उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, उन्होंने जो है एक मूवमेंट चलाया। ठीक है, एंटी ब्रिटिश रेसिडेंट मूवमेंट। ठीक है, लेकिन चलाया रानी चमन्ना ने। तो देखिए आप सभी ने
झांसी की रानी के बारे में तो पता ही होगा कि रानी लक्ष्मीबाई। तो देखिए ऐसा नहीं कि जो रानी लक्ष्मीबाई है वो अकेले एक ऐसे जो है वुमेन थी जिन्होंने जो है ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ाई किया था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वुमेन फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने जो है ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ाई किया था, और उनमें से एक थी रानी चमन्ना, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या किया, एक मूवमेंट चलाना स्टार्ट किया। लेकिन होता ये है कि 1824 में क्या किया जाता है, रानी चमन्ना को अरेस्ट कर लिया जाता है, ओके। और उसके बाद फिर 1829 में क्या किया जाता है, जो रानी चमन्ना होती है उनकी जो डेथ हो जाती है, ओके। तो ये इस टाइप का जो प्रोसेस होता है। तो देखिए जब रानी चमन्ना की डेथ हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि जो मूवमेंट चलाती है रानी चमन्ना वो बंद हो जाता है, ठीक है। उसको जो है इनके स्टेट के एक गरीब चौकीदार जो है उसको जो क्या करते हैं, टुक ओवर कर लेते हैं, ओके। यानी कि इनके स्टेट यानी कि कित्तूर में जो है एक गरीब चौकीदार थे, उन्होंने क्या बोला कि अब जो है मैं चलाऊंगा जो ये मूवमेंट है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इन्होंने जो है मूवमेंट चलाना स्टार्ट कर दिया। तब होता ये है कि फिर क्या करते हैं, जो ब्रिटिशर्स होते हैं 1830 में जो है उनको भी पकड़ लेते हैं जो चौकीदार रहते हैं, और फिर उनको क्या करते हैं, फांसी में जो है सजा देते हैं, ओके। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। तो इस टाइप के जो है प्रॉब्लम ब्रिटिशर के सामने क्रिएट हुए थे, ठीक है, जब ब्रिटिशर जो है पैरामाउंट जो है क्या करते थे, पॉलिसी लाए थे। और एक और बात, जो ये पैरामाउंट पॉलिसी है, ठीक है, इसको लाया किसने था, ठीक है। तो इसको लाए थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, ओके। अब देखिए लॉर्ड हेस्टिंग कौन है, तो लॉर्ड हेस्टिंग जो है एक गवर्नर जनरल है, ओके। देखिए अब हमने जो है अपने पिछले वीडियोस में जो है वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और ये क्या है, लॉर्ड हेस्टिंग्स है। तो इसमें जो कंफ्यूज मत होना, वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। इनका क्या नाम था, लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ठीक है। ये क्या थे, गवर्नर जनरल थे जो कि इंडिया पे रूल क्या करते थे। और इन्होंने कब से कब तक रूल किया है, तो इन्होंने जो 1813 से लेके 1800 जो है 23 तक इन्होंने रूल किया है, ओके। तो यही जो है एक तरह से कहे तो इन्होंने ये क्या किया था, ये जो पॉलिसी है इसको लाया था। तो अब देखिए इस टाइप के जो है क्या थे, इस टाइप के चैलेंजेस जो है ब्रिटिशर्स को फेस करना पड़ा था, ठीक है। मूवमेंट जो है फेस करना पड़ा था ब्रिटिशर्स को। तो ये तो हम लोग का हो गया पहला एग्जाम्पल। तो आइए अब हम ये जान लेते हैं कि ब्रिटिशर्स को दूसरा कौन सा चैलेंज जो है फेस करना पड़ा था। तो देखिए दूसरा चैलेंज था रसिया, ओके। रसिया से क्या मतलब, तो देखिए रसिया एक कंट्री का नाम है। तो जब जो ब्रिटिशर्स थे जब वो अपने रूल को एक्सपेंड कर रहे थे इंडिया में, तो उसी टाइम पे जो रसिया था वो भी अपने रूल को एक्सपेंड कर रहा था एशिया में, ठीक है। तो उसने क्या किया था, लगभग लगभग जो है आधे एशिया के ऊपर जो इन्होंने क्या किया था, अपना रूल जो स्टैब्लिश कर दिया था। तो देखिए ब्रिटिशर्स को ये डर था कि कहीं जो इंडिया है उसके नॉर्दर्न वेस्टर्न के रीजन से जो है रसिया वाले जो है ना जाए। नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन का क्या मतलब, तो जैसे कि इधर इस साइड इस टाइप से जो हम लोग का इंडिया है, ठीक है। तो ये वाला जो इधर वाला जो रीजन है, ठीक है, इसके ऊपर जो है क्या है, रसिया है। तो उनको ये लगता था कि कहीं इधर से क्या है कि जो रसिया वाले हैं वो घुस ना जाए, रसिया के जो रूलर्स है, और जो हमें हरा ना दे, ठीक है। तो ये जो इसकी वजह से वो चिंता में रहा करते थे ब्रिटिशर्स। तो देखिए उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स ने नॉर्दर्न वेस्टर्न टाइप जो साइड था वहाँ पे उन्होंने जो अपने रूल को स्टैब्लिश नहीं किया था, ठीक है। उन्होंने कहाँ कहाँ किया था, तो जो मराठास थे जो कि इधर साइड था, ठीक है, इधर अपने रूल एक्सपेंड किया था। और इधर साइड इंडिया के बंगाल था, ठीक है, बंगाल के साइड अपने उन्होंने रूल जो है क्या किया था, स्टैब्लिश किया था। और साथ में जो इधर मैसूर है, ठीक है, तो इधर से साइड क्या किया था, उन्होंने अपने रूल को एक्सपेंड किया था। लेकिन नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन में तो उन्होंने अपने रूल को एक्सपेंड नहीं किया था। तो उन्होंने ये सोचा कि हम लोग जो है जल्दी से क्या कर रहे हैं, नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन में क्या कर रहे हैं कि हम अपना रूल एक्सपेंड कर देते हैं, जिससे रसिया वाले आएंगे तो जो हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, और फिर जो हम लोग रसिया वाले से जो है बराबरी की टक्कर ले पाएंगे, ठीक है। तो ये सोचा। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि देखिए अब इंडिया के इधर साइड में क्या है, तो इधर जो पंजाब है, ओके। उसके बाद फिर इधर जो है पाकिस्तान है, और फिर इधर क्या है, अफगानिस्तान है, ओके। तो देखिए उन्होंने सबसे पहले किसको हराया, उन्होंने सबसे पहले अफगानिस्तान को हराया, ठीक है। तो देखिए अफगानिस्तान जो थे और उनके बीच में क्या हुआ, लड़ाई चला, ठीक है। कब से, तो 1838 से लेके यानी कि 1838 से लेके 1842 तक, ठीक है, लड़ाई चला। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ब्रिटिशर जो यहाँ पे जीत जाते हैं। तो अब क्या होता है कि जो अफगानिस्तान होता है वो जीत जाते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान के बाद जो वो सिंध को हराते हैं, ठीक है।
अब सिंध क्या है, तो देखिए जो पाकिस्तान है, ठीक है, जो हम लोग का पड़ोसी देश है, अगर हम आज की बात करें तो उसमें एक स्टेट का नाम है, अगर हम अभी देखें तो सिंध, ठीक है। तो वही जो सिंध था उसे हराया कब, 1843 में, ओके। और उनका जो अगला टारगेट था वो क्या था, पंजाब था। लेकिन देखिए ब्रिटिशर्स को जो पंजाब में रूल जो है एनेक्स करना, यानी कि पंजाब को जो कब्जा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। क्यों मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम पे पंजाब पे रूल करते थे महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। अभी देखिए ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को दिख रहा था कि अगर हम लोग लड़ाई करेंगे तो क्या पता हम लोग हार भी जाएंगे इससे, ठीक है। तो फिर ये लोग मौके का इंतजार करते रहे। और फिर क्या होता है कि 1839 में, ओके, 1839 में क्या होता है, जो महाराजा रंजीत सिंह होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, ओके। कब, 1839 में। ये जो पीरियड है इसको जो आप याद रखिएगा, ओके। उसके बाद 1839 में उनकी डेथ होती है। और उसके करीब 10 साल बाद क्या करते हैं, 1849 में जो है पंजाब को भी वो जीत जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अब हम क्या क्या देख रहे हैं, इंडिया के ये वाला पार्ट भी जीत गए, बंगाल जो वाला पार्ट जो है मैसूर को भी जीत गए, मराठास को भी जीत गए, ठीक है। इधर पंजाब अफगानिस्तान सिंध वाले एरिया को भी जो जीत गए, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या कर लिया उन्होंने, अपने रूल को एक्सपेंड कर लिया, ओके। तो देखिए इसी के साथ ये जो हम लोग का टॉपिक है, द क्लेम टू पैरामाउंट, ठीक है, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने देख, अब देखिए हम लोग जो हल्का सा थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं पीछे से। तो हमने देखा कि कैसे ये जो है इस पॉलिसी के थ्रू अपने आप को पावरफुल बनाया करते थे। और साथ में वो क्या बोला करते थे कि जो हम लोग जो है हम लोग किसी किंगडम पे रूल कर सकते हैं। तो इसको क्या हुआ कि जो लोकल रूलर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ठीक है। जैसे कि हमने क्या देखा, रानी चमन्ना ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया। फिर उनके स्टेट के चौकीदार ने जो है क्या किया, प्रोटेस्ट किया, एक मूवमेंट स्टार्ट किया। तो देखिए ये क्या हो गया, ये भी एक चैलेंज था कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है। और फिर हमने अभी क्या देखा, हमने एक दूसरा चैलेंज देखा ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जो कि था रशिया, ठीक है। रशिया भी जो अपना रूल एक्सपेंड करते करते जो इंडिया तक पहुंचने वाला था। तो फिर क्या हुआ कि अंग्रेज जो है थोड़ा सा चिंता में आ गए। और फिर उन्होंने क्या सोचा, नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड से जो है रशिया वाले आ सकते हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड में क्या करते हैं, हम लोग पहले अपना रूल जो है क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, ताकि अगर वो आते हैं तो हम लोग जो है उनके साथ बराबरी की टक्कर ले सकते हैं, ओके। तो ये हमने रिकॉल कर लिया। इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है। तो देखिए एक और मैं आपको बात बता दूं कि ये जो था जब इन्होंने ये जो चिंता में थे कि हाँ अब जो है क्या हो सकता है, रशियन आ सकते हैं। तो वो कब थे, 1830 में, ओके। 1830 में इनको ऐसा लगा कि जो है रशिया वाले आ सकते हैं, ओके। तो इसी के साथ थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।